चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मुंह काहे लटका हुआ है भतीजा? हमारा कहाँ मुंह लटका हुआ है, हम तो देखिए मुस्कुरा रहे हैं एक चचा। नंबर। चचा रहेगा। चचा भारी पड़ेगा चचा ना। होता है। अच्छा भतीजा का भी दिन आएगा, अभी तो बचा हुआ है ना, अभी उम्र। अरे 5 साल इंतजार करो ना। सिंपैथी वोट मिल गया हुआ इतना। सिंपैथी वोट। अभी फिर लेंगे शपथ। फिर ले लेंगे 10वां तो बार। कुर्सी जबरदस्ती पकड़े हुए छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अरे तो जनता चाहती है ना जी, अपने से हाँ पकड़े हुए हैं। हाँ, जनता पकड़ा है, पकड़े हुए तो एकदम बैठिए आप ही एकदम। जनता चाह रही है तो बनेंगे। लेकिन बताइए, गजब का मतलब रिजल्ट आया, अनप्रेडिक्टेबल था एकदम। एग्जिट पोल में कोई चैनल, कोई भी रिपोर्ट, जितना भी चचा रिपोर्ट आया। तुमको देख के, लेकिन ठीक है, लड़ाई अपने जगह पर है, हाँ राजनीति अपने जगह। हाँ। तुम भी बड़ा मेहनत किए थे, लेकिन उस तरह का रिजल्ट आया नहीं। नहीं नहीं, मतलब भतीजा का। हमने ये कहा था कि 140 सीट प्लस आएगा, लेकिन मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इस तरीके का वेव आएगा, सुनामी आएगी कि सही बात है। 200 सीट हमको लगता है बीजेपी वाला लोग को भी नहीं मालूम होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मालूम था। सब वही अमित शाह बोल दिए। वो अरे खुद 160 पहले बोल शुरू दिए में थे। सब बोलता था 200 2025 225, 225 बिल्कुल। फिर से नीतीश। लेकिन बाद में सब नीचे आ गया बाद था। में नीचे आ गया। अमित शाह तो 160 सीट बोल के 100 गए से थे, बोल उनको गया। भी नहीं मालूम था कि 200 पार हो जाएगा। 202 हो गया। बताइए, तो बड़ा भारी, मतलब 2010 में आया था 206। तो उस समय भी किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था। हम लोग को लग रहा था कि हाँ जीत जाएगा, लेकिन इतनी सीटें आ जाएंगी ये नहीं था। और 2010 के आसपास पहुंच ही गया। 2010 में 206 था, अभी 202 है। तो निश्चित तौर नीतीश पर, कुमार का जो उदय हुआ इस चुनाव में, 43 अरे से सीधा उदय तो 50। पहले से है। तुम नहीं नहीं, लोग, इस चुनाव में सीट का उदय जो 43 से सीधा 85 पहुंच गए। अरे लोग तो को लगा कि 43 पर इसलिए न थे कि चिराग पासवान की वजह से। इस बार चिराग पासवान साथ में आ गए, तो फिर वही आ गया। मतलब 30-35 सीटों पर नुकसान पहुंचाए थे। अब तो 43 में 35 जोड़ दोगे तो कितना होगा? उससे ज़्यादा ही आ गया। तो खैर देखिए, ये तो राजनीति में जोड़ तोड़ ये सब चलता रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार का के लिए ये चुनाव एक खास रहा। और ख़ास इसलिए रहा कि मतलब ये तो 2010 में भी जो पहली बार वो 5 साल के बाद चुनाव मैदान में गए, चाहे 2015 में गए, चाहे 2020 में गए, उसमें भी मतलब ये एंटी इनकम्बेंसी हर चुनाव में देखने को मिला है उनके खिलाफ। इस बार लेकिन कब थी? इस बार था ही नहीं। था ही नहीं। लोग अब विपक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन आम जनता में इस तरह की बात नहीं थी। तो ये नहीं हुआ है कि 2020 से 2025 के बीच बहुत काम कर दिए नीतीश कुमार। क्या काम किए भाई? 2 बार इसमें तो अदला बदली हुआ। 3 बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, फिर फिर एनडीए की के सरकार बने, बनी। 3 बार सरकार बन गई। तो सरकारें बनने में आधा टाइम बीत गया। 5 साल में चौथी बार सरकार बनेगा अब तो। बताइए। 5 साल में चौथी बार। और इसमें तो कोरोना भी था ना। कोरोना भी था हाँ, बिल्कुल। तो वो जो काम दिखा ना अभी का, ये सब पहले का काम किया हुआ सब धरातल पर आ गया। ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। बहुत सारी चीज़ें जो बन रही थी वो बन के तैयार हो गई इस दौरान। तो ये इस बार मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा कि बहुत देश विदेश की मीडिया यहाँ पर आई हुई थी, और बहुत ही पॉजिटिव, मतलब एक पिक्चर लेके बिहार से वो लोग गए हैं। बिहार से हमेशा निगेटिव पिक्चर जाया करता था। हाँ, कि ये रोड नहीं है, फलाना नहीं है, लॉ, मतलब। लेकिन इस बार देखा मैंने कि काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा। चलिए, जिसकी सरकार बन गई उसकी तो चर्चा जो है लगातार हो ही रही, होती रहेगी। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, आईआईपी, लेफ्ट, क्या हो गया इन पार्टियों को? डिप्टी सीएम कैंडिडेट खुद को बता रहे थे मुकेश सहनी कल से पहले तक लगातार कि मैं डिप्टी सीएम का कैंडिडेट हूं, मुझ पे ऐसा आरोप लगाया जा रहा है, ये वो मीडिया पे भड़क रहे थे। एक भी सीट नहीं जीत पाए। कांग्रेस 15 दिन तक राहुल गांधी बिहार में रहे, वोटर अधिकार यात्रा। अरे भाई, तो गलत जगह गलत मुद्दा उठाओगे। एसआईआर हम लोग को कहीं दिख ही नहीं रहा था। अब राहुल गांधी को कैसे वोट चोरी दिख रहा है? अब बताइए, चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बड़ी अच्छी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, लेकिन आप करते ना भाई, बिहार में कहाँ चोरी हुआ है? एसआईआर तो यहाँ हुआ है ना। तो यहाँ के गड़बड़ी को ना दिखा के आप हरियाणा दिखा रहे हैं, तो क्या मतलब है इसका? और दूसरी बात यह है कि एसआईआर में अगर गड़बड़ी हुई है तो जनता निकल कर सामने आती।
कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है इसको लेके, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इसके बावजूद ये लोग नहीं समझे, और सबसे बड़ी बात इसकी समीक्षा नहीं की कि हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वाकई वो ग्राउंड पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको लिया गया। दूसरा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस जो है एकदम लास्ट में घोषित किया लोग। भाई या तो नहीं करते घोषित, बिल्कुल, नहीं तो पहले कर देते, नहीं तो पहले कर देते। अब ये बीच में करने का मतलब एकदम अंत में आके करने का क्या मतलब है? क्योंकि वो घोषित इसलिए नहीं कर रही थी कांग्रेस, उसको लगता था कि तेजस्वी यादव को अगर घोषित कर देंगे तो दलित का वोट नहीं मिलेगा, दलित अति पिछड़ा का वोट जो है वो हो जाएगा, तो इसलिए नहीं कर रहे थे। लेकिन लास्ट में क्यों कर दिए भाई? फिर क्या तर्क हुआ? लेकिन चलिए, मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, अब तो आजकल वो अति पिछड़ा का बेटा अपने आप को बताने लगे थे। क्या मल्लाहों का वोट वाकई में मुकेश सहनी को मिला? 13-14 सीटों पर चुनाव लड़े, हर जगह इतनी बुरी हार हुई उनकी, इतनी बुरी हार हुई। एक सुगौली में वो भी मतलब सुगौली में तो उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया था, तो वहाँ पर एक ये तेज प्रताप यादव की पार्टी को समर्थन दिया था, तो वो निकटतम प्रतिद्वंदी रहा। फिर से दरभंगा में भी, जो दरभंगा शहर है, करारी हार हुई उनकी, करारी हार। मुजफ्फरपुर में औराई विधानसभा एक सीट है जो मल्लाहों वाली सीट कही जाती है, मल्लाह और यादव वाली। एक तरफ अजानी साहब की पत्नी लड़ रही थी, दूसरी तरफ भोगेंद्र सहनी लड़े थे, लगभग 50,000 वोट के आसपास से हार गए। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल मुकेश सहनी के राजनीति पर। ये देखो इस बार मार्जिन इतना ज्यादा हुआ है, बिल्कुल, लेकिन वोटिंग तो हुई है ज्यादा, इसमें कोई पिछले चुनाव की अपेक्षा तो काफी अच्छी वोटिंग, 10% के लगभग में ज्यादा वोटिंग हुई है। महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। लेकिन हमने देखा कि रुपौली में 73,000 वोट, 73,000 वोट। बिल्कुल, मैं भी देख रहा 73,000 वोट से वहां पर। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ ही एक साल पहले निर्दलीय उम्मीदवार लड़े थे शंकर, तीसरे चौथे नंबर पर बहुत कम वोट आया, और जो कलाधार मंडल थे वो हार गए थे उपचुनाव में, और वो 73,000 वोट से चुनाव जीते। मतलब सिर्फ उसी चीज में, या पटना की दीघा सीट को देख लीजिए, पटना के बाकी, अरे पटना में तो 40-41% वोट ही हुआ, और उसमें जो है 58,000, 50,000, 38,000 इस तरह से। नहीं, बिहार के कई सीटों पर ये चीज देखने को मिले, एवरेज 25,000-30,000 सीट से लगभग ये ठीक है। लेकिन हम ये कहेंगे कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी बिहार में जिसको एनडीए जीत नहीं पाया था, और वो सीटें थी एलजेपी-आर के पास, और एलजेपी-आर ने उस सीट को जीत लिया। स्ट्राइक रेट उनका भी शानदार रहा। बिल्कुल, महुआ सीट की बात कर लीजिए, लगातार वहां से जो है आरजेडी, महुआ आरजेडी, बख्तियारपुर, राजा पाकड़, बिल्कुल एकदम, मतलब इस तरह की जो सीटें थी वो राजा पकड़ में मुझे लगता है जेडीयू का था। हाँ, जेडीयू जीते वहाँ से। मतलब ऐसे एनडीए कई सीटें जीती इस बार, जो हुआ तो मतलब। हाँ, लेकिन इसमें फायदा है, आईपी गुप्ता जो है वो फायदा हो गया उनका, एक सीट आ गया उनको, खुद विधायक बन गए, बाकी तो खुद विधायक बन जो है उसे जो है ये वहाँ कितना वोट आया, 1,15,000 वोट आईपी गुप्ता को आया, 1,13,000 वोट आलोक रंजन को आया। किशोर कुमार जनसुराज वाले 12,000 के आसपास रह गए, बहुत कम वोट से आ रहा है, बहुत कम वोट से जीते हैं आईपी गुप्ता। लेकिन देखिए कि वोट कितना पड़ा, सही बात, 1-1 लाख दोनों, मतलब विपक्ष के और पक्ष के दोनों विधायकों को 1-1 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है जो हार गया वहां पर वो भी खुद को विधायक समझेगा, भाई 1,15,000 लोगों का वोट है उनके पास, वोट है ही। तो पहले विधायक थे आलोक रंजन, और मंत्री भी थे। बिल्कुल, इस बार अफसोस होगा उनको कि नहीं, ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। नहीं, बहुत निकट हम लोग ये बात तो जरूर चर्चा कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े, लेकिन देखिए कुछ सेक्टर में एनडीए में कुछ नेताओं ने भीतरघात भी किया है। अगर भीतरघात नहीं हुआ रहता तो और सीटें आती, मुझे लगता है। लेकिन खैर ये तो पार्ट है जनसुराज से। एक नेता जो है उनका परफॉर्मेंस ठीक रहा, नेता हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ठीक ठाक वोट लेके आए, मनीष कश्यप, चर्चित यूट्यूबर, 37-37 हजार के आसपास वोट लेकर के आ गए चनपटिया में, और बीजेपी हार गई वहां पर 500 वोट से। केसी सिन्हा भी लाया, केसी सिन्हा भी ठीक ठाक वोट लेकर के, तो ये दोनों वोट मिला। बाकी जगह पर प्रशांत किशोर पर अलग से चर्चा किया जाएगा, बिल्कुल, और क्योंकि बाकी चर्चा वाली उनकी पार्टी रही, प्रशांत किशोर को धैर्य रखने की जरूरत है, मैं तो यही कहूंगा, और एरोगेंसी को भी कम करने की जरूरत है कि नेता में गुस्सा, सहनशीलता बहुत बड़ी चीज होती है। ये मैंने प्रशांत किशोर में हाल के दिनों में देखा, चुनाव के समय उनका जो व्यवहार था बहुत अच्छा नहीं था, बहुत
बिल्कुल उसको कह सकते चाहे हैं कि वो घटिया था, मीडिया के मतलब। साथ हो, हाँ, चाहे वो हर जगह वो किसी को ट्रोल करना, चढ़ जाना, हाँ, ये सही उसमें नहीं था। मजा आता था कि हाँ हम पत्रकार पर चढ़ गए। उनकी सोशल मीडिया टीम क्या करती थी, उस क्लिप को काट के रील बनाकर वायरल कर दी कि प्रशांत ने पत्रकार को धो दिया। अब देखिए क्या स्थिति हो गई। वही एरोगेंसी को कम देखिए, करना एक पड़ेगा चीज ये पहला चुनाव था जिसमें सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ बिहार में। बिल्कुल 2020 में भी उतना इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ। बिल्कुल, गाने, हालांकि इससे गाने बने। 2030 में तो और ज़्यादा होगा। बिल्कुल तो एक मिथ इससे ये टूटा जरूर है कि भाई फॉलोअर्स जो होते हैं वोटर नहीं होते हैं, बिल्कुल। ये जो है कि हमारे रील को इतना देखा जा रहा है, हमारे इंटरव्यू को, हमारे पोस्ट को इतना देखा जा रहा है, तो और प्रशांत किशोर में सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उनके वीडियो पे व्यूज आते थे, उनको लगता था लोग हमें चाह रहे हैं, देख रहे हैं। और ये बात आमतौर पे, लेकिन लोग चाह रहे हैं उनको, हाँ। ऐसी बात नहीं है, लोग चाह रहे हैं, लेकिन उसको कैसे वोट में कन्वर्ट करना है, हाँ, ये प्रशांत किशोर नहीं कर पाए। देखिए ना, इतने बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, हार गए चुनाव। उनके गाने इतने पूरा देश भर में बजते हैं। तो बाकी और आगे उनको भी हराया छोटी ने, छोटी ने हरा दिया इतने बड़े सुपरस्टार को। बड़े तो ट्रेंडिंग मानना पड़ेगा, मतलब बिहार की जनता जो है वो देख लेती है। मतलब नहीं, एक कहावत तो महारानी वेब सीरीज देखा था मैंने, उसमें एक डायलॉग है कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। कल का जो रिजल्ट, बहुत आदमी मतलब ये सोचता है कि हम तो बिहार बहुत बढ़िया समझते हैं, और दिल्ली में बैठे हुए लोग और ज्यादा समझते हैं। अरे कुछ न्यूज चैनल तो महागठबंधन की सरकार बनवा रहे थे। अरे कुछ लोगों को तो लग रहा था कि भाई इतना ज्यादा वोटिंग हो गया, ये बदलाव के लिए है। हाँ। अरे तो बदलाव के लिए तो जनता ना बोलेगी बदलाव की, आपके कहने से बदलाव हो जाएगा। चलिए, बातचीत हमारी लंबी हो रही है, आगे भी हम लोग सब चीज पर, तमाम एक एक चीज को खोल करके चर्चा की जाएगी। बहुत मसाला है, बहुत मसाला भी बचा हुआ है पूरा। लेकिन भतीजा घबराना नहीं है। अभी बहुत लंबा उम्र लंबी है। बिल्कुल, तेजस्वी यादव अभी बहुत यंग है और उनके लिए राजनीति अभी अगले 40-50 साल तक चल रही है। अभी तो 36वां जन्मदिन मनाया ना। बिल्कुल, अभी तो 30-40 साल तक तो मजे में वो भी राजनीति करेंगे। बन सकते हैं अगर मेहनत करेंगे लोग, अगर जनता के बीच जाइए तेजस्वी जी, जनता के बीच लोगों से मिलिए। ये इस एक बात मैं कहूँगा इस बारे में, तेजस्वी यादव से थोड़ी गलती हुई। मैं देख रहा था, जो हम लोग, मतलब ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, नीतीश कुमार सड़क मार्ग से पहुंच जा रहे थे जगहों पर, पैदल चल रहे हैं, और तेजस्वी यादव घर में बैठ करके फोन पर कह रहे थे कि साहेबगंज की जनता जिंदाबाद, परबत्ता की जनता जिंदाबाद, हम आ नहीं पाए, हेलीकॉप्टर नहीं आ पाए। जाना चाहिए, कम से कम बाई रोड जाइए, नहीं 4 जगह लोगों के बीच जाना चाहिए इनको, और जनता से मिलिए। बिल्कुल, चलिए। तो और मीडिया से भी मिलिए। हाँ, क्योंकि मीडिया ही तो समाज का आईना है। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।